गुड मॉर्निंग किड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं दशहरे का पर्व आ रहा है। बच्चों, आज मैं आपको दशहरे के इस पावन अवसर पर एक छोटी सी झलक श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई दिखाऊंगी। तो बच्चों, आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और देखेंगे भी। बच्चों, हजारों साल पहले की बात है, जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार माता सीता को कुटिया के बाहर बहुत सुंदर सा हिरन दिखाई दिया और वे उस हिरन को देखकर बहुत खुश हो गई और उनके मन में उस हिरन को पाने की इच्छा जाग उठी। तब उन्होंने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, कितना सुंदर हिरन है, वे हिरन मुझे चाहिए। तभी रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, वे क्या सच में हिरन है? कहीं वे कोई छल तो नहीं? सीता ने कहा, प्रभु, इसमें क्या छल हो सकता है? कितना सुंदर हिरन है, सोने जैसा चमकता, बड़ी बड़ी आंखें, मुझे तो बस यही हिरन चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी श्री राम लक्ष्मण को माता सीता के पास छोड़कर हिरन को पकड़ने के लिए चल पड़े। श्री राम जी उस हिरन के पीछे पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते हिरन राम जी को कुटिया से बहुत दूर ले जाता है। कुछ ही देर में वहां से हे लक्ष्मण की आवाज आती है। तब राम उस हिरन को अपने बाण से घायल कर देते हैं और वे हिरन तभी राम राम कहते हुए दम तोड़ देता है। तो बच्चों, वे कोई असली का हिरन नहीं था, वे तो एक मायावी हिरन था। पहले वहां से लक्ष्मण की आवाज आती है, क्योंकि वे जानता था कि वे ये सुनकर सीता माता सोचेंगी राम जी किसी संकट में हैं और लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेज देंगी। लक्ष्मण की आवाज सुनते ही माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम जी की मदद के लिए भेज दिया। जब लक्ष्मण माता सीता को छोड़कर जाते हैं तो वहां पर एक लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं और तभी लक्ष्मण माता सीता को कुटिया में छोड़कर राम जी की मदद के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण के जाते ही एक साधु कुटिया की तरफ आता है और भिक्षा मांगने लगता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बच्चों, वे कोई और नहीं था, वे लंका का राजा रावण था। तभी माता सीता साधु के लिए भिक्षा लेकर आती है और लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वे साधु अपने असली रूप में आ जाता है। हा 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 हा। इससे सीता बेहद डर जाती है। बच्चों, ये साधु कोई साधारण साधु नहीं था, ये लंका का राजा रावण था और वे छल से सीता माता को उठाकर लेके जाने वाला था। तभी रावण माता सीता को अपने साथ उठाकर लंका ले जाता है। कुछ देर बाद राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस आते हैं और सीता को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। दोनों ही जंगल में सीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है। बच्चों, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त थे और वे उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। अब क्या था, श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान उनकी सेना के साथ लंका की ओर जाते हैं, जो कि बहुत दूर है और बीच में एक बहुत बड़ा समंदर भी था। वे सब राम सेतु की सहायता से लंका पहुंचते हैं और चारों ओर जय श्री राम गूंजने लगता है। फिर वे हनुमान और उनकी सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। वे रावण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। वे रावण से कहते हैं, हे दुष्ट रावण, सीता को इसी क्षण वापस कर, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। रावण बहुत अभिमानी था। वे कहता, हे साधारण मानव, तू क्या मेरा अंत करेगा, मैं ही तेरा अंत कर दूंगा। इसी क्षण युद्ध प्रारंभ हो जाता है।
श्री रामचंद्र लक्ष्मण और हनुमान की सेना के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। श्री राम अपने तीरों से रावण पर वार करते हैं, परंतु रावण को कोई हानि नहीं होती क्योंकि वे मायावी था। परंतु अंत में श्री राम जी रावण के पेट में तीर मारते हैं, जिससे वे जमीन पर गिर जाता है और श्री राम जी से माफ़ी मांगने लगता है। तो बच्चों, देखा आपने, बुराई कभी जीत नहीं सकती है, चाहे वो कितनी भी बलवान क्यों ना हो। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद। हैप्पी दशहरा।